नमो बुद्धाय। नमो रत्नदीप अशोका। जय भीम साथी। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। तथागत बुद्ध भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध। फादर हाउस में बाबा साहब की कल्पना थी कि एक खड़ी मूर्ति बुद्ध की, आंखें खुली मूर्ति, और बुद्ध चलना चाहिए, आशीर्वाद देते समय चलना चाहिए। बुद्ध कभी रुके नहीं, बुद्ध कभी रुकते नहीं, बुद्ध चलते हैं।
बुद्ध वो सीमा तक के चलते हैं जहां तक अरहंत प्राप्त नहीं होता। बाबा साहब के आखिरी दिन में पड़ाव में, जब बाबा साहब दिल्ली के उनके घर में रहते थे, आज भी वो मकान है, तो बाबा साहब अपने आंखों से एक मूर्ति को बैठाए और वो मूर्ति बनाए। और बाबा साहब चाहते थे कि भगवान बुद्ध चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, तब तक चलते रहे जब तक इस दुनिया का युद्ध बंद ना हो। प्यारे दोस्तों, बाबा साहब की कल्पना युद्ध के पूरे दुनिया में ऐसा स्वतंत्र काल में एक पहला नेता हुआ जो कभी जेल में न जाने की बातें किया। बाबा साहब संविधान के प्यारे थे, संविधान के युक्त थे। बाबा साहब ऐसी कोई गलती नहीं किए। जब से बाबा साहब ने एजुकेटेड बने, एक बाबा साहब ने ऐसी एक भी गलती नहीं की है जिससे वो जेल में जा सके। उस दुनिया में उस वक़्त स्वतंत्र युग का जमाना था और सभी लोग कुछ ना कुछ कारण जेल में गए हैं। फिर महात्मा गांधी गए हैं, पंडित नेहरू गए हैं, वल्लभ भाई पटेल गए हैं। ऐसा कौन नेता नहीं है जो जेल में नहीं गया। लेकिन बाबा साहब की वो पक्ष था कि इंग्लिश लोगों में जो बातें अच्छी है वो बातें हमने लेना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लोग जाति भेद नहीं मानते। आज भी संपूर्ण भारत में स्वतंत्र होने के बाद में 60-70 साल के बाद में भी ना जात गई, ना पात गई, ना विचार गए। वही पाषाण के विचार है, वही पत्थर के विचार है, वही पत्थर को पूजने वाले विचार है। भारत के विचार दुनिया के सबसे अमूल्य विचार थे, बुद्ध के विचार थे। लेकिन आज के दिन भारत के विचार अशून्य विचार हुए हैं। हजारों साल से चल रहा है पाखंडी स्वभाव, आज भी चल रहा है। पत्रों को पूजने वाले, पशु को महत्व देने वाले, पशु पर हत्या करने वाले, गैया को काटने वाले लोग इस जमाने में आए। और फिर भगवान बुद्ध, उन लोगों को भगवान बुद्ध ने लड़ा पड़ाया और कहा कि प्राणी मात्रा पर दया करो। महावीर, जैन और भगवान बुद्ध दोनों ने भी प्राणी मात्रों पर दया करो, ये बातें दोनों ने दी। दोनों ने कहा युद्ध नहीं, शांति रखो। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया। मध्यम मार्ग, परिस्थिति को मान के मध्यम मार्ग चलना चाहिए। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां भगवान बुद्ध की है। बड़े बड़े मकानों में अगर वो राष्ट्रपति रहे, देश का कोई भी रहे, बुद्ध के तत्व पर चलता है। जब दुनिया में सिर्फ बुद्ध ही रहेगा और बुद्ध के तत्व रहेंगे तो इस दुनिया में ना युद्ध रहेगा, ना जात रहेगी, ना पात रहेगी। बुद्ध भगवान के जमाने में एक ही जात थी, स्त्री और पुरुष। और भगवान बुद्ध एक पहले ऐसे दाता थे जिन्होंने स्त्रियों को और पुरुषों को इक्वल रखा। खुद भगवान बुद्ध का पुत्र छोटा 7 साल का रहने के बाद भगवान बुद्ध ने उसे दीक्षा दी। अपने मौसी यानी माँ को, गौतमी को भगवान बुद्ध ने पहली लेडीज टीचर कहा, दीक्षा दी। अपने पत्नी, अपने अर्धांगी यशोदा को भी उन्होंने धम्म दीक्षा दिया। 500 लेडीज को पहली बार धम्म दीक्षा देने वाले भगवान बुद्ध। चारित्र को न देखते हुए गलती से कोई वेश्यावृत्ति में गई, कोई शूद्र था, कोई ये था, कोई क्षत्रिय था, कोई ब्राह्मण था, कोई वैश्य था। उस जमाने में ये प्रकार चल रहा था, लेकिन भगवान बुद्ध ने सभी को दीक्षा दिया। गरीब है, गुंडा है,
मवाली है। अंगुली मार्ग, जिन्होंने 999 लोगों का कत्ल किया, भगवान बुद्ध ने उसको भी रास्ते पर लाया। भगवान बुद्ध ने अपने भिक्खुजनों में जिसको कोई हाथ नहीं लगाते थे, परेशानी, पेट की परेशानी, संडास से युक्त भरा हुआ आदमी, गंदा आदमी जिसको जो बनते था, उसमें कायदा लगाया कि ऐसे बंदे को मदद करना चाहिए। खुद भगवान बुद्ध ने उन्हें स्वच्छ करवा दिया, साफ करवा दिया, नहला दिया। भगवान बुद्ध की जो बातें थी वो मध्यम मार्ग की बातें थी, वो शांति की थी, वो प्रज्ञा की थी, वो शील की थी, वो करुणा की थी, वो दया की थी, मैत्री की थी। भगवान बुद्ध, इसलिए हर घर में भगवान बुद्ध चाहिए। बुद्ध के तत्व पंचशील के हैं। बुद्ध कभी चोरी नहीं करते, बुद्ध कभी झूठ बोलते नहीं, बुद्ध काम वासना की तरफ दूर रहते हैं। बुद्ध शांति प्रिय है, बुद्ध मैत्रीपूर्व है, बुद्ध प्रज्ञाशील है, बुद्ध करुणा के शील है, बुद्ध चरित्र के शील है, बुद्ध मैत्री के शील है। प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री, यही बुद्ध है। बुद्ध कभी छोटा बड़ा ये नहीं जानते, बुद्ध सभी को मानते थे। बुद्ध ने सभी को नॉलेज दिया। बग बग करने से, बहुत नॉलेज दिखाने से नॉलेज नहीं होता। अंदर से जो दिल आता है उसी से नॉलेज बढ़ता है। प्यारे दोस्तों, हमारे फादर हाउस में भी भगवान बुद्ध 62 फुट पर खड़े बुद्ध है। उनकी दर्शन लेने लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, लोगों का आना शुरू हुआ। हम ऐसा प्लेस बनने जा रहा है जिस प्लेस में भगवान बुद्ध की हजारों मूर्तियां रहेगी। नई नई मूर्तियां आ रही है, हर सुभिवंत मूर्तियां फादर हाउस में सज रही है, ऑफिस में सज रही है, हर रूम में सज रही है। और पूरे ग्राउंड में एक ऐसा गार्डन बन रहा है जिसको देखने दुनिया आएगी। एक ऐसा गार्डन बन रहा है जिसे देखने दुनिया चमक उठ जाएगी, भगवान बुद्ध के उस शील को देखेगी। दोस्तों, कुछ दिन में फादर हाउस 6 नवंबर को फादर हाउस में एक गार्डन बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन होने वाला है। अशोक अटलान, लोग तड़पेंगे, शादी करने के लिए तड़पेंगे, यहाँ आने के लिए तड़पेंगे, शाम को बैठने के लिए तड़पेंगे, लोग विचार करने के। वहां से एक ही आवाज आएगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम If you're a गच्छामि, diabetic, you need expert oral care. Your mouth is at a 3 times higher risk of gum infections. Switch to Colgate. गच्छामि। एक ही आवाज आएगा, बुद्धम शरणम गच्छामि। हमारे फादर हाउस से तो पिपरा तक 25 एकड़ की जमीन है। सीधा भगवान बुद्ध, बाबा साहब ऐसे खड़े होकर हाथ बताते हैं, जाओ मेरे साथियों, पिपरा में जाओ। पिपरा में वो प्लेस बन रहा है जहां मेडिटेशन होगा, जहां हर बातें होगी। एक सुंदर प्लेस में भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, सम्राट अशोक की और बाबा साहब की बातें चलेगी। उनके साथ में संत कबीर, संत शिरोमणि रविदास, संत शिरोमणि तुकाराम महाराज, संत शिरोमणि गाडगे बाबा, संत शिरोमणि जगनाड़े महाराज, संत शिरोमणि राजभोज, धनेश्वर महाराज, मीराबाई, जनाबाई, सभी संतों के साथ में एक आवाज आएगी, बुद्धम शरणम गच्छामि।
सब्बेव भूता सुमना भवन्तु अथोपि सकच शृण्वन्तु भासितम् तस्मै भूतं विसामेत सभ्ये मितं करोत मनुष्या प्रजाय दिवाचरतो च हरन्ति ये मल्लिं तस्मान्निरक्षतमता यं किञ्चित्तं विद्वाहुरम्बा स्वर्गे सुवयं रत्नं पणितं ननु सम्पत्ति तथागतेन इदम्पि बुद्धे रत्नपणितम् एतेन सच्चेन सुबुद्धिः होतु एतेन सच्चेन सुबुद्धिः होतु खय्यं विरागम् अमृतं पणितम् यद् जगत् साख्यमुनि समाहयेतो न तेन धम्मेन समद्धि किञ्चित् इदम्पि धम्मे रत्नपणितम् एतेन सच्चेन सुबुद्धिः होतु एतेन सच्चेन सुबुद्धिः होतु यद्भूतसेठो तर्हिमण्णैः शुचिः समाधिमानन्तरिकैकमाम् समाधिनाथेन सर्वविजन्ति इदम्पि मे रत्नपणितम् एतेन सच्चेन सुबुद्धिः होतु एतेन सच्चेन सुबुद्धिः होतु ये पूकलाढ्यसन्तल्पसन्धा चत्तारि एतानि भोगानि भवन्ति ते तत्त्वज्ञेया सुखदसावका एतेषु भिन्नानि फलानि इदम्पि सङ्घे रत्नपणितम् एतेन सच्चेन सुबुद्धिः होतु एतेन सच्चेन सुबुद्धिः होतु ये सुखयुक्ता मनसा दलेन निकामीनो दर्शासनमणि ते पत्ता अमृतं विगह्य लत्तानि दिञ्जमाना
इदम्पि बंदे रत्न परिणीत एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु एतेन सच्चेन सुवद्धि होतु यत्तिन्दखिलो पठविंसितुसीया चतुर्भिवाते असङ्कम्पेयो तथोपमं सत्पुरिसं वदामि यो हरिः सच्चानि भवेच्छपसति इदम्पि संगे रत्न परिणीत एतेन सच्चेन सुवद्धिः होतु एतेन सच्चेन सुवद्धिः होतु ये हरिः सच्चानि विभावयन्ति गम्भीरप्रियेण सुदेशितानि किञ्चापि ते होति पुंसमुपमत्ता न ते भवन्नट्टमम् आदीयन्ति इदम्पि संगे रत्न परिणीत एतेन सच्चेन सुवद्धिः होतु एतेन सच्चेन सुवद्धिः होतु सर्वसंसम्पदाय तयस्सु धम्मा जहिता भवन्ति सत्ताय दिव्यति विचिकित्सेत च सिलबद्धपापे यदस्ति किञ्चित् चतुर्हि पाहि च विपन्तो चचाभिधानानि अभवोगातुम् इदम्पि संगे रत्न परिणीत एतेन सच्चेन सुवद्धिः होतु एतेन सच्चेन सुवद्धिः होतु किञ्चापि शोकं करोति पातकम् कायेन वाचा उदचेतसा अभवोऽस्तु तस्य पटिच्छादाय अभवता दिग्भवतस्सत्ता इदम्पि संगे रत्न परिणीत एतेन सच्चेन सुवद्धिः होतु एतेन सच्चेन सुवद्धिः होतु वन्नं पगुम्बे यथा पुसीतभे गिम्हानमासे पठमस्मि गिम्हे
धम्म धम्मवरदेश वरदेश निप्पानगामि पानगामी परमं परमं हिताय हिताय इदमपि बुद्धि संगे रतन पणित एतेन तेन सच्चेन सच्चेन सुवद्धि सुवद्धि होतु होतु ये तेन एतेन सच्चेन सच्चेन सुवद्धि होतु वरो वरयो वरतु वरदो वरदो वराहरो वराहरो अनुत्तरो धम्मवर तरयवरदेशये वरदेशये इदमपि बुद्धि बुद्धे रतन पणित तेन एतेन सच्चेन सच्चेन सुवद्धि सुवद्धि होतु होतु एतेन एतेन सच्चेन सच्चेन सुवद्धि सुवद्धि होतु होतु क्षीणं पुराणं पुराणं नवनवति सम्भवम् नवनवतिसम्भवम् विरक्तचित्ताय तवित्तायस्ति देखेऽहमस्मि भवति देखेन वेदा वेदा अवरुल्हि छन्दा निपन्ति धीरा धीरा यथायं यथायं प्रदीपो प्रदीपो इदमपि सङ्गे संगे रत्नपणित रत्नपणित एतेन तेन सच्चेन सच्चेन सुवद्धि सुवद्धि होतु होतु एतेन एतेन सच्चेन सच्चेन सुवद्धि सुवद्धि होतु होतु यानि भूतानि भूतानि समागतानि समागतानि ब्रह्माणि मानि वाक्यानि वाक्यानि तदन्तलिखे यन्तलिखे तथागत गत देव मनुष्य मनुष्य पूजित पूजित तं नमस्ताम सुवद्धि सुवस्ति होतु होतु बुद्धं बुद्धं नमस्सामं नमस्ताम सुवद्धि सुवस्ति होतु होतु यानि भूतानि नीदभूतानि समागतानि समागतानि ब्रह्माणि मानि वायानि वायानि वान्तलिखे अन्तरिक्षे तथागत तागत देव देव मनुष्य मनुष्य पूजित पूजित धम्मं नमस्सामि नमस्ताम सुवद्धि सुवस्ति होतु होतु धम्मं धम्मं नमस्ताम नमस्सामि सुवद्धि सुवस्ति होतु भूतानि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि मानि वायानि 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 वान्तरिक्षे अन्तरिक्षे तथागत अगत देव देव मनुष्य मनुष्य पूजित पूजित संघं नमस्ताम नमस्सामि सुवद्धि स्वस्ति होतु होतु संघं संगम नमस्सामि नमस्ताम सुवद्धि होतु संघं नमस्सामि सुवद्धि होतु सभ्ये सत्ता सुखी भवन्तु सभ्ये सभ्ये सत्ता सत्ता सुखी भवन्तु सभ्ये सभ्ये सत्ता सत्ता सुखी भवन्तु सभ्ये सभ्ये सत्ता सत्ता सुखी भवन्तु होतु सभ्ये सभ्ये सत्ता सत्ता सुखी भवन्तु सभ्ये सत्ता सुखी भवन्तु सभ्ये सत्ता सुखी सभ्ये सत्ता सुखी
सोसल भीमान पावाच्या तुकड्यावर काढील दिस तरी थकला न कामान साथरमाची बुद्ध धमाच मिळालं वरदान हरपून भान जीवाच करून लिहिलं संविधान हरपून भान जीवाच करून लिहिलं संविधान कुणाची मिळाली न साथ आजवर झाला हो आघात पुस्तका सवे काढली रात दिव्याखाली झोपली माझी जात रक्ताचं नवतर नात पेटवली आयुष्याची वात मायनं भरवला तो घास शिजलं नाही जरी घरात डोळ्याचे पाणी सांगते वाणी थोरते योगदान हरपून भान जीवाचं करून लिहिलं संविधान हरपून भान जीवाचं करून लिहिलं संविधान कुणाचे दुःख कुणा कळते भीमविन रमा तळमळते दुःखाच्या अग्नीमध्ये जळते ऐकताच रक्त सळसळते निभावली रमा बंधनाला करुणी बुद्ध वंदनाला भीमाची वाट किती पाहिली गेले होते भीम परदेशाला त्या अनुयायीनं घाई घाईनं करुणे मतदान हरपून भान जीवाचं करून लिहिलं संविधान हरपून भान जीवाचं करून लिहिलं संविधान 2 वर्ष 11 महिने 18 दिस किती सोसल विमान बावाच्या तुकड्यावर काढिले दिस तरी थकला न कामान साथरमाची बुद्ध धमाच मिळालं वरदान हरपून भान जीवाचं करून लिहिलं संविधान हरपून भान जीवाचं करून लिहिलं संविधान बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि सुपटी भगवतो सावक संगो तुझिपट्टू भगवतो सावक संगो तायपिटो भगवतो सावक संगो सामिच पिटो भगवतो सावक संगो यदीत चतारी पुरीत युगाती अटपुरीत पुगला
इस भगवतु सावक संग आउनो पाउनो दक्षिणो अजित करिनो उणित्तर पूजित्र लोक साथी संग याव जीवित परण्यम शरणम गच्छामि। इति पुत भगवा अरह सम्मा संबुद्धस्य विद्याचरण संपत्ति सुगतो लोकबिंदु अनितरो पुरित धम्मसारथी सता देव मनुष्य बुद्धो भगवती बुद्धया जीवित शरणम गच्छामि। धम्म वंदना साक खातो भगवता धम्मो सिंधिको अकालिको हेतिको ओपणैको पठता वेदितको विद्युति धम्मयाव जीवित परिणयम शरणम गच्छामि। बुद्ध पूजा वणगंध गुणोपत्त एव सुकुमा सनतति पूजयति मुनिदस्त त्रिदाद परोर गंध सभायते धूपेन हाँ सुंग देना पूजय पूजनीय पूज भाजन उत्तम सुगधिकाय वंदन अनति गुणगंधीना सुगदिनाय गंथेय पूजयमी तथागत देवसो परम धम्मा पापमा गंध नाशक सुगदिताय घन पूज्य लोकनायक। चैत्र पूजा बुद्ध धम्म च संग सुगत तिरो धावतु धातु गंभ यकाय जंबु दीप तिरशपुरे नागलोके सब बुद्धगम सिंधु सलक नसति से केशव मंदि धातु वंदे सबपि बुद्ध दशबल तनुष बोधि चेतीय नमामि नंदमी चेत सब ठासेनु प्रतिदीप्त शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूप शंकर सदा। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो तस्य भगवतो हरतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो हरतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो हरतो सम्मा संबुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं कि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं कि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं कि संघं शरणं गच्छामि तृतीयं कि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं कि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं कि संघं शरणं गच्छामि। वाणाची पाता वेरमणि सिक्कापदं समाधिया अदिन्न दाना वेरमणि सिक्कापदं समाधिया कामेषु विचारा वेरमणि सिक्कापदं समाधिया मुर्सावादा वेरमणि सिक्कापदं समाधिया सूरा मेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्कापदं समाधिया। साधु साधु साधु। बुद्ध वंदना इति पिछो भगवता अरहत सम्मा संबुद्धस्य विजाचरण सम्मतो सुगत लोक बिंदु अणुत्तरो पुरित धम्म सारथी तथा देव मनुसात बुद्धो भगवता बुद्ध याव जीवित शरणं गच्छामि। एच बुद्धाति तथा एत बुद्धा अनागता पशुपन्नाथ ये बुद्धा
वंदामि सपदा। नत्ति में शरण मत, बुद्धो में शरण मत, एतेन सत्यवदन होतु ये जय मंगलम। उत्तमेग वंदे सदप्रभु उत्तम बुद्ध यो खलितो दोषो बुद्धो खंतु तमाम। ये तो विक्की रत्न लोके विजति विदिता पुत्र रत्न बुद्ध समा नस्ति तमा सोतु भवतु। यो समसिंह वरबो दीनि मुले आरेण सममति विजिता समबोधि में गच्छामि उन्नति लोको लोको पुनः बुद्ध। बुद्ध वंदास त्रिरत्न आहारता जीवन मुक्त समक्ष धम्म वंदना साककातो भगवतो धम्मो सदिटिको अकालिको एरिय पित्तो ओपणलिको पचता यदि तपो विजितति धम्म याव जीवित शरणं गच्छामि। एच धम्मा अतिताय एत धम्मा अनागता पतितपन्ना ए धम्मा वंदामि सपदा। नत्ति में शरणमत्र धम्मो में शरणमत्र एतेन सत्य वचन होतु ये जय मंगलम। उत्तम मंगल वंदन हाँ धम्म च द्विविध धम्म यो खंतो दोषो धम्म शत्रु ये मम यव कीर्ति रत्न लोके विजति विधिवा पुत्र प्रथम धम्म नति समतो होतु ये भवतु। अट्टलिको अर्यपतो जनाना मोकपतो उचितो अंगो धम्मो सती करो पणितो ज्ञानी निको व पति धम्मा। संग वंदना सुविपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो प्रायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो श्यामिटपिटपन्नो भगवतो सावक संगो यदि तंति पुरीय युगति अटपुरित पुगला एत भगवतो सावक संगो आउनो पाउनो दक्षिणो अजितीय कर्ण्यो अनुत्तर पूजतो लोक शक्ति संग याव जीवित शरणं गच्छामि। एक संघा इचिता एक संघ अनागता पतितपन्ना जय संघात नामी संपदा। नत्ति में शरण मत्र संगो में शरण भर एरय सत्य वचन होतु ए जय मंगलम। उत्तमेन वंदेय संगच्छ विविध दुत्तम संगे तो खलितो दोषो संगो खर्तु मम एत कीर्तिरत्न लोके विजति विद्या पुतु रतन संगम नति तम्मायतु भवतु मे संगो विशुद्धो वरदक्षिणे तो संत दियो सब मंगल पाइनो गुणे ही नेकी सविध बन्नो अनाथ सुतो पढ़ितो संग। पूजा वनगन गुरुपत एव कुशुमचपति पूजयति मुनिदत्त श्रीपादयतुरत्त पूजयमि बुद्ध कुशुमेतनेन पूज्येन मेतेन नभानि मोक्षा पुष्प निरायति यथा यथेन कार्यो तथा यद् विना संभव घनया पर्वणेन दीपेन संग तद्वनेन त्रिलोक दीव संपत्ति पूजयमि ततोनुंत सुगंधि काव वंदन अनंत गुण संगना सुगंधाय गंधन पूजनीय तथागत बुद्ध धम्म च संग सुगत भवा दावतो धातु धम्मे लंकाय जम्बूदीपे चिद सत्पुरवरे नागलोको च पुते सभ्य बुद्धता बिंबे सक्र दस से शेष लोक मंदिर धातु वंदे सभी बुद्ध दश बलम तंडीय बोधि के नमामि वंदामि चेति के सब पारिके शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूप सनक सदा
सब सुख गाता। सबे सता में सुखी होतु, सबे होतु पथे मीनो, सबे भद्रामी पर्वतु तो एकाविना दुखम कामना, यामिन पुतई समान गतानि, भूमानि अवानि न अमलिके, सबे भूता सुतु भवतु, अतो मस्मकतु सुवतु भाति, तथा ही भूता निशा में तसब्बे, मैं ये करो निमातु ये पंजामा, दिवाय रतुमि हरति भला, तस्सा ही रकमा अपमला। धम्म पालन गाथा। सबा पापस्स अकरण कुशलस्त उपसंपदा सचित परियोयोपनम एते में बुद्धांग शासन धम्मचर्य सुरिता नत दूत तीर्थचरे धम्मचारी सुख सुति अस्मि लोक परिमित न तावता धम्मधुरो यावता बलु सावती योच उपामि सुखति धम्म कामे न पस्तु सच धम्मधुरो होती धम्म न उपमजति। बुद्धं शरणं
जिसने अखंड भारत पे राज किया, जिसने भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाया। ये वीडियो एक महान सम्राट की दास्तां है, जिसके शौर्य ने इस देश का इतिहास लिख दिया, जिसने दुनिया के 33% लोगों पे राज किया और जिसने 52 लाख किलोमीटर तक अपना साम्राज्य फैलाया। इनके कार्यकाल में भारत इतना प्रगतिशील बना कि इनका नाम लेने से पहले संसार के सारे इतिहासकार इनके नाम के आगे महान लगाते हैं। और इसी महान सम्राट के राज चिन्हों को, 3 दहाड़ते हुए शेरों को भारत सरकार राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाती है। और सेना का सबसे बड़ा सम्मान अशोक चक्र इसी महान सम्राट के नाम पे दिया जाता है। और इनके बनाए अशोक चक्र को आजाद भारत ने अपने तिरंगे में लगाकर इस महान सम्राट के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। जिनके कार्यकाल में इस देश की जनता सुखी और समृद्धि थी, जिन्होंने पूरे अखंड भारत पे राज किया। ऐसे मौर्य वंश के ताकतवर और दरियादिली राजा, इस महान देश के महान सम्राट, सम्राटों के सम्राट, उनका नाम है चक्रवर्ती अशोक सम्राट। जिसने अखंड भारत पे राज किया, जिसने भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाया। ये वीडियो एक महान सम्राट की दास्तां है, जिसके शौर्य ने इस देश का इतिहास लिख दिया, जिसने दुनिया के 33% लोगों पे राज किया और जिसने 52 लाख किलोमीटर तक अपना साम्राज्य फैलाया। इनके कार्यकाल में भारत इतना प्रगतिशील बना कि इनका नाम ले श्रमण सन्यासी कौन है? वो श्रमण महात्मा बुद्ध है। राजगीर में वो भिक्षा मांगने आया है। हम भी उन्हें भिक्षा देंगे। हम भिक्षा में क्या देंगे? जो हमारे पास है। मैं आपके लिए भिक्षा लाया हूँ। मैंने आपको भिक्षा दी है। मैं राजा बनूंगा। तथागत बुद्ध, मैं आपकी शरण में आऊंगा। उस बच्चे ने भिक्षा में ऐसा क्या दे दिया जो आप इतना मुस्कुरा रहे हैं? ऐसा तो किसी कारणवश ही हुआ होगा ना? हाँ, सही कहा तुम। क्या तुमने उस बालक को मेरे भिक्षा पात्र में मिट्टी डालते हुए देखा? जी बदन। आनंद,
मेरी मृत्यु के 100 वर्ष बाद पाटलिपुत्र में इसका दोबारा जन्म हो और ये बड़ा होकर अशोक नाम का राजा बनेगा। विजय, ये श्रमण सन्यासी कौन है? ये श्रमण विठ्ठल नामाची शाळा भरली, विठ्ठल नामाची शाळा भरली, शाळा शिकताना तान भूक हरली, शाळा शिक विठ्ठल नामाची. तू MBA करायचं म्हणजे करायचं. बाबा पण मी कशामध्ये खिचखिच विक्सची गोळी घ्या, खिचखिच दूर करा. करणार ना MBA म्हणजे मी बनन ऍक्टर. अरे मी तुम्ही पण विक्सची नवीन तुळशी गोळी घ्या. ही बनली आहे खास औषधी मिश्रणाने. विक्सची गोळी आवाज मोकळा करी.
सुख में